Hi, welcome to the 13th tutorial of the Ultimate Guitar Course। मुझे ऐसा फील हुआ कि लास्ट वीडियो में आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी फेस करनी मिली होगी, थोड़ा स्ट्रगल कर रहे होंगे बजाने में। तो आज हम बिल्कुल सिंपली स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को सीखने की कोशिश करेंगे। तो कोई भी गाना हमें अगर बजाना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, उस गाने के कॉर्ड्स या टैब्स फाइंड आउट करेंगे। तो गाइस सबसे पहले मैं अपने गूगल पे जाऊंगा, मैं अपने गाने का नाम लिखूंगा जो भी मुझे बजाना है। अगर मुझे उसकी कॉर्ड्स बजानी है तो कॉर्ड्स लिखूंगा, टैब्स बजाने हैं तो मैं टैब्स लिखता हूँ, सर्च करूंगा। हमारे पास ये पहली लिंक आएगी अल्टीमेट गिटार की, ठीक है। इसको मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर मुझे गिटार की टैब्स शो करेगा, राइट। तो अगर आपको ये डायग्राम समझना थोड़ा डिफिकल्ट लगता है तो मैं फिर से बता देता हूँ। ये हमारी पहली स्ट्रिंग है, ये हमारी जो 6 स्ट्रिंग्स बनी हुई हैं, ठीक है। 0 0 0 का क्या मतलब होता है कि आपको कोई भी फ्रेट टच नहीं करना है, उसको ओपन बजाना है। तो 3 बार 0, 7 5 7, ठीक है। ये फ्रेट्स के नंबर्स लिखे हुए हैं, ये एक ही स्ट्रिंग पर हैं सारा, ठीक है। जैसे कि अगर आप नीचे आओगे तो यहाँ पर 2 स्ट्रिंग्स यूज़ हो रही हैं। तो पहले 0 2 मतलब ये फर्स्ट स्ट्रिंग पे बजेगा, उसके बाद सेकंड स्ट्रिंग पे थर्ड फ्रेट बजेगा, ऐसा है, ओके। तो आओ इसको बजा के देखते हैं। तो इस गाने की मेलोडी को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या बजाना है, 0 0 0। अब आपको ढूंढना ना पड़े इसलिए पहले से ही अपना जो फर्स्ट फिंगर है वो 7th फ्रेट पर ऊपर मतलब हवा में रखिए, क्योंकि आपको अगला वही हिट करना है, ठीक है। ताकि आप वहीं के वहीं उसको प्रेस कर दो। 7 5 7, फिर क्या है 3 5 8 7। मैंने इन पोजीशन मार्कर्स के बारे में आपको बताया था फर्स्ट वीडियो में। तो ये क्या होते हैं, इनसे हमें पता चल जाता है कि हमारा हाथ एक्चुअल में है कहां पर। तो ये 3rd फ्रेट पर, 5th 7th 9th एंड 12th फ्रेट पर होता है, ठीक है। तो अगर 5th है तो सीधा समझ में आ जाएगा कि ये वाला है ना। ऐसे 7th 9th 3rd इस तरीके से याद रखिए। तो फिर से बजाते हैं 8 7। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, यहां तक वापस से आए। सेकंड पार्ट में क्या है, 3 2 है इसकी जगह पर, मतलब 8 7 को 3 2 से रिप्लेस कर देना है। तो यहां तक फिर से बजाएंगे शुरू से, मतलब 2 पार्ट्स बजा रहे हैं। ठीक है। थर्ड पार्ट में क्या है, आपको क्या करना है, क्योंकि 2 बार हमको फर्स्ट स्ट्रिंग को हिट करना है, देन थर्ड टाइम में हमको सेकंड स्ट्रिंग को हिट करना है, वापस से फिर फर्स्ट स्ट्रिंग पर चले जाना है। तो हमको क्या करना है, अपना जो सेकंड फिंगर है, जो मिडिल फिंगर है, उसको 3rd फ्रेट की सेकंड स्ट्रिंग पर पहले से ही होल्ड करके रखना है, राइट। तो फिर क्या होगा, थर्ड वाला पार्ट देखिए, 0 2 3, राइट। तो ये जो 3 है ये सेकंड स्ट्रिंग पर है, 2 बार है 0 2 3 0 2 3 0 3 2, राइट। फोर्थ पार्ट क्या है, वापस से यही है, लेकिन अब 3 2 0 ऐसे है, ठीक है। तो आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए। अब सपोज मुझे इसी गाने के कॉर्ड्स बजाने हैं तो वो कैसे बजाऊंगा। मैंने गूगल किया, मुझे कॉर्ड्स फाइंड आउट हो गए, राइट। इस गाने में जो कॉर्ड्स यूज होने वाले हैं वो है ई माइनर, राइट, जी मेजर, ठीक है। एक और कॉर्ड है जो बार कॉर्ड है, वो है बी माइनर, इसमें थोड़ा सा डिफिकल्टी आपको आ सकती है, और डी मेजर, राइट। तो क्या है, लिरिक्स पढ़िए। तुझे देखा तो ये जाना पे जी मेजर है, ठीक है। तो कैसे बजाएंगे, तुझे देखा तो ये जाना सनम, ठीक है। वापस से ई माइनर, लेकिन जब दूसरी बार जब आएगा दीवाना सनम, थोड़ा सीरियस, या फिर आप डी मेजर लेके भी सेटिस्फाई हो सकते हो, ठीक है। तो तुझे देखा तो ये
ई माइनर जी मेजर, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, या फिर तुझे देखा तो ये जी मेजर ई माइनर, ठीक है, ई माइनर जी मेजर ई माइनर, फिर वापस से जी मेजर है, जी मेजर बी माइनर, ठीक है। तो आपको ये शिफ्टिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि भाई मैं यहाँ से यहाँ तक आ रहा हूँ तो कैसे कर रहा हूँ मैं, जी मेजर था, ठीक है, सेकंड फ्रेट पर, मतलब सेकंड फ्रेट पर ही मेरी फर्स्ट फिंगर है, तो उसी को मैंने बार की तरह यूज करके यहाँ पर ए माइनर का शेप पकड़ लिया, ठीक है। ए माइनर का शेप यानी कि ये 3 फिंगर की बात कर रहा हूँ, बार कॉर्ड है तो ये बी माइनर बन गया, राइट। तो तुझे देखा तो ये जाना सनम, अपने हिसाब से स्ट्रमिंग पैटर्न सेट करिए, मैं यूज कर रहा हूँ डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, तुझे देखा तो ये जाना सनम, ठीक है। अब मैं आपको कुछ एडवांस टेक्निक्स बताने वाला हूं जो आपको बिगिनर से प्रो लेके जाएगा। तो अगर हमें कोई भी 2 नोट्स बजाने हो गिटार के ऊपर तो उसको 3 तरीके से हम बजा सकते हैं। पहला तो हम नोट टू नोट बजाएं, लेट सपोज कि ऐसे बजाएं, या फिर दूसरी टेक्निक का नाम है हैमर टेक्निक, यानी कि हम हथौड़ा मार रहे हैं, मतलब एक हैमर की तरह अपने दूसरी फिंगर को यूज कर रहे हैं। तो मतलब मैं एक ही बार यहाँ पर टैप करूंगा, यानी कि स्ट्रिंग को प्ले करूंगा और अपने फिंगर से इसको ट्रैप करूंगा, राइट। आप चाहो तो किसी भी स्ट्रिंग पर इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। ये तो नोट टू नोट हो गया, ये हैमर हो गया। तीसरी टेक्निक का नाम है स्लाइडिंग टेक्निक, ठीक है। मैं स्लाइड करता हुआ आया यहां पर, जितना लंबा स्लाइड करते हो उतना अच्छा है, जैसे कि, ठीक है। तो बीच में एक स्लाइड आया तो थोड़ा सा कूल लगा, तो हम जितना अच्छा स्लाइड करें उतना कूल लगता है। जैसे आपने ये वाला मेलोडी सुना होगा, राइट। तो मैंने यहां पर क्या किया, पहला स्लाइड मारा, 2 नोट्स को हिट करा, फिर वापस उसी नोट पर आ गया, ठीक है। आपको नोट्स पता होने चाहिए मेरे कौन से नोट्स कहां पर है। जैसे मेरा ई स्ट्रिंग है तो मुझे अगर सेकंड स्ट्रिंग पर ई बजाना हो तो वो मुझे पता है कि 5th फ्रेट पर मेरा ई है, ठीक है। दोनों ई नोट ही हैं, लेकिन बस थोड़ी सी टेक्सचर में चेंज है, दैट्स इट। तो डी मेजर कॉर्ड पकड़िए, राइट। क्या किया मैंने, 4 3 2 1 3 4 3 2 1। फिर मैंने क्या करा, यहाँ पे अपनी पिंकी फिंगर को 3rd फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिंग पे रखा और फिर छोड़ दिया, तो ये हो गया। इस तरीके से हम कोई भी मेलोडी बजा सकते हैं। फिर मैं क्या करूंगा, अगर मैं यहां से स्लाइड करूं यहां तक, मतलब 2 फ्रेट्स की स्लाइडिंग है 3rd से 5th तक, फिर वापस से डी मेजर, तो एक अच्छा सा मेलोडी बनके तैयार हो रहा है। फिर से कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से एक्सपेरिमेंट्स करते रहिए और देखेंगे कि आप जल्दी जल्दी बहुत ज्यादा इंप्रूव कर जाएंगे। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद सम न्यू थिंग्स।